और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा, जहां कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। विपक्ष का रोल निभाने के लिए हम बैठे हैं। सरकार अगर चाहती है कि उनका बजट अच्छा है और उस पर चर्चा हो तो मैं समझता हूँ वो जरूर समझौता कर लेती, लेकिन वो चाहते नहीं। मंत्री जवाब देने चारों बिल्कुल यहाँ हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जुड़े हुए हैं। इनसे बता क्या कुछ अपडेट अब तक है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बिल्कुल, अब ये धरने की जब ये वो सत्ता पक्ष के ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो गलती है विपक्ष की है और विपक्ष ने जो है टेबल पे हाथ मार, मेज पर हाथ मारा, इस वजह से उन्होंने हंगामा करना चाहते हैं और सदन नहीं चलना चाहते हैं। आप बताइए ना, आप वो हाथ मारे कोई भी किया उसका वीडियो दिखाइए ना। यानी अध्यक्ष को हम यूं गुहार भी नहीं कर सकते कि आप तो सुनिए, ये भी नहीं कह सकते। हमने यूं किया हो, हमारी गलती आप दिखा दीजिए एक भी फुटेज, 100 बार माफी मांगेंगे। अगर हम यूं कर रहे हैं तो ये तो हमारा अधिकार है। और ऐसा 1000 आपको वीडियो मिल जाएंगे इस विधानसभा के जिसके अंदर आसन से गुहार लगाते हैं। तो यानी कि आप जो मर्जी हमें कहो, जो मर्जी आपका मंत्री बोले और हम गुहार लगाएं तो फिर बाहर जाओ। फिर हम क्यों आए हैं? हमारी जनता ने क्यों भेजा हमें चुन के यहाँ? सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है टीकाराम जूली लोटासरा के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जिस वजह से लगातार हंगामा हो रहा है? हमारे प्यार से, हमारे प्रेम से, हमारी मेहनत से, हमारा जो पूरे परफॉर्मेंस है उससे बीजेपी डरी हुई है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही है। कल की क्या स्थिति रहेगी? कल कार्रवाई शुरू होगी। ये सत्ता पक्ष को देखना चाहिए क्या स्थिति करना चाहते हैं। लगातार 3-4 दौर की बात चली, आखिरकार कोई दौर नहीं हुआ ना, मैं बता रहा हूँ। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं, इनका कोई मतलब क्या नहीं है। विधानसभा का घेराव करेंगे रहमत, ये भी इनसे पूछिए। हमें राजीनामा करना है या यहाँ पे सहमति बनानी है? नहीं तो सदन का नेता है 1 मिनट में कहते कुछ नहीं भाई काम शुरू करो। तो विधानसभा घेराव को लेकर के रणनीति बन रही है, अभी बनेगी रणनीति। 12:15 बजे बैठक रखी है, तो उसमें कोई फाइनल नहीं हुआ। अभी करेंगे 12:15 बजे। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए, मनीष विधायक है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगातार धरना है और यूथ विधायक वो भी डटे हुए हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, जिस तरीके से मंत्री जी ने जो बयान यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से दिया, उसको लेकर के केवल उस शब्द को विलोपित करने की मांग थी। एक जो प्रक्रिया है, जो हमारे संसदीय प्रक्रिया है, विधानसभा के प्रक्रिया नियमों में आती है, वो हमारी मांग थी। उसमें जिस प्रकार से हमारे 6 साथियों को, हमारे अध्यक्ष सहित 6 साथियों को निलंबित कर दिया, वो बिल्कुल गलत हुआ। वो विपक्ष के साथ अन्याय है और सत्ता पक्ष के दबाव में जिस प्रकार का अन्याय हमारे साथ हो रहा है वो राजस्थान की जनता देख रही है। अभी भी हम चाहते हैं कि सदन चले, सदन में अच्छे मुद्दे डिस्कस हो, राजस्थान की जनता के विकास से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा यहाँ पर हो। लेकिन जिस तरीके से 14 महीने में बीजेपी की सरकार एक्सपोज हो चुकी है, इनके मुख्यमंत्री से लेकर के हर मंत्री, सारे लोग यहाँ पर जवाब नहीं दे पा रहे ठीक से, तैयारी से यहाँ पर विधानसभा में नहीं आते हैं, तो इनको समझ में आ गया कि राजस्थान हमसे नहीं चल सकता। हम केवल षड्यंत्र करके, भ्रमजाल फैला करके, जनता में माहौल खराब करके और सदन नहीं चला करके ही राज चला सकते हैं। क्योंकि सदन चलेगा तो राजस्थान की जनता के सामने सत्ता पक्ष की सच्चाई आएगी। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ बजट घोषणा की बात आपको कही। हमारे राजस्थान में इसी बजट घोषणा में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक सड़क मेरे विधानसभा क्षेत्र की और उसके साथ में 24 सड़क और है। 25 ऐसी सड़कें हैं जो 1098.97 करोड़ रुपए जिनकी लागत है, जिनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जनवरी 2025 में जारी हो चुकी, उसको आपने बजट घोषणा में शामिल किया है। तो आप देखिए कि कैसा फर्जी तरीके से आप बजट पेश कर रहे हो, कैसा झूठा बजट जनता के सामने सदन में आप रख रहे हो। तो ये तो बिल्कुल गलत है और ये चाहते हैं कि ये सच्चाई जनता के सामने नहीं आए। ये जो झूठे आंकड़े इन्होंने बजट के नाम पर पेश करे, ये जनता के बीच में नहीं जाए। आगे विधानसभा घेराव को लेकर के क्या? निश्चित रूप से अभी हमारे नेता सब बैठेंगे। 12:15 बजे हमारी आज मीटिंग है विधायक दल की। हाँ, मीटिंग है और अगर सत्ता पक्ष अगर नहीं चाहता कि सदन नहीं चले और वो गतिरोध खत्म नहीं करना चाहता, बहुत बड़ी मांग हमारी नहीं है। हमारी मांग है कि शब्द को विलोपित कर दो जो मंत्री जी ने बोला और हमारे 6 साथियों का निलंबन बहाल कर दो, तो सदन चलना चाहिए, हमारी मांग है। अभी भी हम इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते तो निश्चित रूप से पार्टी के नाते, संगठन के नाते, विपक्ष के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अभी इनका जो हालांकि आधिकारिक जो घोषणा करनी है इनको विधानसभा घेराव करने के लिए, तो वो करेंगे और विधायकों ने बातचीत की है। अब आगे क्या कुछ रहेगा, हालांकि धरना जारी, और भी विधायक है यहाँ पर, लेकिन आप अब आगे किस तरीके से जो है अब इनका जो आगे रुख रहेगा वो देखने वाली बात होगी। ठीक है रहमत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।